हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। टैली प्राइम की आज की इस सीरीज पे हमारा जो टॉपिक है, आज हम 3 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी में उसको समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसको आप प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई करते हो। ये जो टॉपिक है आज के, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट इसका जो यूज है वो बहुत बड़ा है। अगर आप इन टॉपिक्स का यूज करते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारे, वो 3 टॉपिक हैं आज के। वो है क्रेडिट लिमिट, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी एंड जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। यानी कि आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे। क्रेडिट लिमिट को कवर करेंगे, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी को कवर करेंगे और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को कवर करेंगे। पहले हम इसको आराम से थ्योरी पे समझते हैं। थ्योरी पे समझने के बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे कि आपने प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना अपने टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ पे यूज होती है और ये क्या है। सबसे पहले हम आते हैं क्रेडिट लिमिट पे। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे यहाँ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज होती है। तो हमें सबसे ज्यादा जो मेंटेन करना होता है वो हमारी सेल्स मेंटेन करनी होती है, और उसमें भी जो हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है जिन चीजों के लिए, वो होती है क्रेडिट सेल। अब माना आप एक होल सेलर हैं, ये आपका एक ऐसा बिजनेस है जब आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपके बहुत सारे डेटर्स हैं, और कुछ डेटर्स में ऐसे हैं कि जो आपसे हमेशा परचेज करते हैं, और लेकिन वो क्रेडिट में करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मेरे पास 10 मेरे कस्टमर्स हैं, 10 मेरे पास डीलर्स आते हैं, और उन 10 डीलर्स को मैं क्रेडिट सप्लाई देती हूँ। अब मैं क्रेडिट सप्लाई देते जा रही हूँ और ध्यान नहीं रख रही हूँ कि किस क्रेडिट सप्लाई पे, यानी कि किस डेटर को मैंने कितने की सेल कर दी। माना मैंने ऐसे किसी ऐसे डेटर्स को क्रेडिट सेल ज्यादा कर दी है जिसका अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और हो सकता है कि वो मेरी पेमेंट को रोक दे या पेमेंट ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में टैली के अंदर आपको एक फीचर्स मिलता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। जो क्रेडिट लिमिट होती है वो हर डेटर्स के लिए आप यूज कर सकते हो। अब आपके जितने भी ऐसे डेटर्स हैं जिनको आपको लगता है कि मुझे इनको इतने तक ही उधार देना चाहिए, तो उनकी एक लिमिट आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है कि एक कस्टमर है जिसको मैंने 1 लाख की लिमिट दी है। अब मैंने इसमें फिक्स कर दिया कि इस कस्टमर को मैं केवल 1 लाख तक की ही सेल करूंगी, और इसका जो आउटस्टैंडिंग है वो 95,000 है। यानी कि मैंने इसको इतनी सेल कर दी है कि इसका जो मेरे पास पैसा आना है वो 95,000 आना है। फिर मैं इसको एक अगर नया इनवॉइस जनरेट करती हूँ, इसको रेज करती हूँ, नया इनवॉइस में सेल करती हूँ 10,000 रुपए की। अब देखिए, अगर मैं एक लिमिट फिक्स ना करूं तो लिमिट फिक्स नहीं करने के बाद मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे इसको 1 लाख तक का ही देना है। बट जैसे ही मैंने 10,000 डाला, 95 पहले से इसका आउटस्टैंडिंग चल रहा था, और उसके बाद मैं इसका 10,000 का फिर से इसकी बिलिंग करती हूँ, तो मेरा टैली मुझे इसको रोक देगा, आपको मैसेज देगा कि जो लिमिट आपने इसकी फिक्स की है वो 1 लाख रुपीज है, और जो ये 1,05,000 का आपका जो अमाउंट, आप 5,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो एक्सीडेड अमाउंट है आपके लिमिट से। इसका मतलब है कि आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि इसको अब मैंने केवल 5,000 की ही सेल करनी है। अगर आप चाहते कि नहीं 10,000 का मैं इसको सेल कर देता हूँ अभी, तो उसकी उस कंडीशन में फिर आपको इसकी लिमिट को चेंज करना होता है। तो ये उन लोगों के लिए जरूरी ऑप्शन है, फीचर्स है, जो लोग क्रेडिट में सेल करते हैं और एक हर किसी कस्टमर पे आप अपनी एक लिमिट को फिक्स करना चाहते हैं। ऐसे आप हर कस्टमर की लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। तो जिससे आपको पता चल जाए कि इस कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग है, और इस कस्टमर को अब मैंने कितनी और क्रेडिट सेल करनी है। अब जैसे मुझे पता चला कि इसके पास 5,000 की ही अब लिमिट है, तो इसको मैं 100% बोलूंगी कि पहले आप मेरे को पे करिए, उसके बाद ही मैं आपको क्या दूंगी, नेक्स्ट सप्लाई दूंगी। तो ये कहलाती है आपकी क्रेडिट लिमिट। अब इस क्रेडिट लिमिट को आप कैसे सेट करते हैं? टैली RP9 में तो इसका अलग मेथड है। इसमें हमें क्रेडिट लिमिट वाला फीचर्स, यानी कि मेंटेन बजट एंड कंट्रोल वाला फीचर्स यस करना पड़ता है। बट टैली प्राइम के अंदर ये फीचर्स आपको क्रिएट के अंदर ही मिलेगा। जब आप क्रिएट में जाएंगे, वहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलेगा। उस क्रेडिट लिमिट के अंदर जाके आप किसी भी डेटर्स की लिमिट को आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरा ये डेटर्स था
तो मैं इसके 1 लाख फिक्स कर दूंगी। ऐसे आप हर डेटर्स के क्या फिक्स करेंगे, लिमिट फिक्स करेंगे। और ये लिमिट फिक्स करने के लिए आपको ऑल्टर पे जाके क्रेडिट लिमिट वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स आपके ऑलरेडी बने होंगे, तो आप ऑल्टर पे जाएंगे, वहां से आप क्रेडिट लिमिट को फिक्स करेंगे। बट अगर आप टैली प्राइम पे नहीं, टैली ईआरपी पे कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे F11 के साथ आप क्या प्रेस करेंगे, F1, और मेंटेन बजट एंड कंट्रोल वाले फीचर्स को यस कर देंगे, तो भी आपके लेजर्स पे क्रेडिट लिमिट वाला फीचर्स एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे इसकी क्रेडिट लिमिट फिक्स की है 50,000। इसकी जो एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जितने की मैं अभी सेल कर चुकी हूँ 48,000 की। अब इसका कितना बैलेंस है वो हम इसको सेल इनवॉइस पे करके दिखाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या वार्निंग देता है, ये आपको क्या मैसेज देता है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी पे। एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी उन बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है जहाँ पे आप स्कीम्स लगाते हैं। जैसे आपने बोला बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आपके यहाँ ऐसी स्कीम्स हैं कि आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उसके साथ उस प्रोडक्ट का एक और फ्री पार्ट आप दे रहे हो, तो वहां पे आप एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि मेरा एक कस्टमर है जिसने मुझे 10 पीस परचेज किए, यानी कि मैंने बिलिंग जो करनी थी उसकी 10 पीसेस की करनी थी। बट मेरी यहाँ जो स्कीम थी, मैंने बोला था कि अगर वो 8 परचेज करेगा तो उसके बाद 2 फ्री मिलेंगे, यानी कि मेरा सेम प्रोडक्ट होना चाहिए इसके लिए। तो मैंने स्कीम लगाई है बाय 8 गेट 2 फ्री। तो अब यहाँ पे देखिए फिजिकली मेरा स्टॉक क्या जाएगा, 10 का जाएगा। अब फिजिकली मैंने 10 का बिल काटना चाहिए, बट मेरी जो बिल्ड क्वांटिटी है, बिल क्वांटिटी का मतलब है जो मेरा कस्टमर मुझे पे करेगा वो केवल 8 पीस का करेगा। नॉर्मल सेल बिल पे अगर आप इसकी एंट्री करना चाहेंगे तो ये नॉर्मल सेल बिल पे इसकी एंट्री आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें हमें 2 कॉलम चाहिए। एक चाहिए हमें एक्चुअल क्वांटिटी का और दूसरा हमें चाहिए बिल क्वांटिटी का। तो बिल क्वांटिटी उस बिजनेस के लिए बहुत सही टॉपिक है या ऑप्शंस है टैली के अंदर, जहाँ पे आप इस तरीके की स्कीम का यूज करते हैं, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि फ्री क्वांटिटी को भी अलग करके दिखाने का और इन्वेंट्री को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने का। एक्चुअली ये जो फीचर्स हैं आपके, ये केवल आपके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ही है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 8 का बिल बना के फिर 2 फ्री दिखाना, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक फीचर्स को अप्लाई करूंगी एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का। तो जो एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का फीचर्स मैं अप्लाई करूंगी, तो वहां पे वो फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और मेरे सेल और परचेज बिल में 2 कॉलम बन के आ जाएंगे। एक कॉलम होगा एक्चुअल क्वांटिटी का और दूसरा कॉलम होगा बिल क्वांटिटी का। तो एक्चुअल में मेरा स्टॉक कितना गया, जैसे मैंने बोला कि मैंने स्कीम लगाई है बाय 8 गेट 2 फ्री, तो यहाँ पे मेरा स्टॉक, फिजिकली स्टॉक जो गया है वो 10 का गया है, बट जो मेरा बिलिंग अमाउंट है वो 8 चेयर्स का है, या कोई भी स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी में हम 10 डालेंगे और बिल्ड क्वांटिटी में हम 8 डालेंगे। और जब आप रेट डालोगे तो रेट में भी टैली खुद ही केवल 8 पीस के रेट ही लेगा। इसका मतलब है कि आपको उसकी कॉस्ट मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप ऐसी स्कीम्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। अब अभी तक आपके हो सकता है आपके उसमें ये चीजें नहीं आ रही हैं, हो सकता है कि नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें इस तरीके की स्कीम की जरूरत नहीं थी। अब मैं एक ऐसा बिजनेस रन कर रही हूँ या ऐसा बिजनेस मेंटेन कर रही हूँ जहाँ पे मेरा फ्री आइटम भी जा रहा है। और याद रखेंगे आप, फ्री आइटम के साथ सेम क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर मैं आपको एक टी शर्ट दे रही हूँ, टी शर्ट परचेज कर रहे हो आप मुझसे, तो टी शर्ट के साथ टी शर्ट ही आपको फ्री मिलेगा, यानी कि सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप आइटम कुछ और खरीदते हो, फ्री कुछ और मिलता है, तो वो एक्चुअल इन बिल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है। एक्चुअल इन बिल क्वांटिटी का पार्ट वही है कि सेम प्रोडक्ट है, आप सेम प्रोडक्ट को फ्री में भी दे रहे हो। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम के अंदर एक फीचर्स को यस करना होता है। तो आप F11 प्रेस करेंगे, तो F11 प्रेस करने के बाद आपको एक फीचर यस करना है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी।
तो जैसे आप यूज सेपरेट एंड एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी को अप्लाई करेंगे तो आपके सेल और परचेज में तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो सेल बिल के लिए है। तो मेरे सेल बिल में दो कॉलम आ जाएंगे, एक कॉलम आएगा एक्चुअल क्वांटिटी का और दूसरा कॉलम आएगा बिल क्वांटिटी का। तो मैं एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी डालूंगी, जैसे मैंने बोला बाय 8 गेट 2 फ्री, यानी कि मेरा एक्चुअल क्वांटिटी 10 गया है, तो जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है वो 10 है, बट बिलिंग कितने की करनी है मैंने 8 की, तो बिल्ड क्वांटिटी में 8 आइटम में डालूंगी और वो केवल 8 आइटम का ही लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम का रेट 10,000 डाला, तो वो 10 का नहीं लेगा, वो सीधे सीधे कितना कर लेगा 8,000 कर लेगा। तो ये यूज है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। इस तरीके से आप एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जहां कहाँ पे कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको फ्री सैंपल्स देने हैं, आपके पास फ्री सैंपल्स आ रहे हैं, तो आपने तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना ही करना है, तो आप उन फ्री सैंपल्स को भी मेंटेन करोगे, तो वहां पे आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज भी कर सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है जो रिप्लेस हुआ है वारंटी में, तो वो भी आपका फ्री जाना है, तो वहां पे आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। प्रमोशनल आइटम जैसे कंपनी कभी 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 क्या करती है, अपने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो फ्री सैंपल देती है। ऐसा मेडिसिन वगैरह में देखा होगा जिसपे लिखा होता है नॉट फॉर सेल। तो इस तरीके की जो आपकी इन्वेंट्री है, इन पे आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, टैली के अंदर ही, जब आप टैली प्राइम के अंदर काम करते हैं, मुझे ये अप्लाई करना है अपने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन अपने सेल वाउचर्स पे। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन रहेगी कि मुझे सेल वाउचर्स को ऑल्टर करना है। टैली ईआरपी के अंदर तो आपको एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन सबके फीचर्स मिलते हैं, बट टैली प्राइम में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सेल्स वाउचर्स को ऑल्टर करना है। और जब आप ऑल्टर पे जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि उसमें एक नीचे से फीचर आ रहा होगा, एक ऑप्शन आ रहा होगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आप उस वाउचर पे उस फीचर्स को अगर यस कर देंगे, अब आपका वाउचर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का मतलब है आप बिना रेट के उसको एक्सेप्ट कराना चाह रहे हो। जब तक आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस नहीं करेंगे, बिना रेट के टैली के सेल वाउचर्स या परचेज वाउचर को आप सेव नहीं कर सकते हो। तो आप वहां पे जाके उसको यस करेंगे, अब ये केवल क्वांटिटी लेगा और बिना रेट के आपके बिल को क्या करेगा, सेव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब इनका यूज कौन कौन करता है, सबसे पहले आते हैं इसमें होलसेल बिजनेस। अब आपके देखिए जो क्रेडिट लिमिट मैंने बोला था कि आपके पास बहुत सारे डीलर्स आते हैं होलसेलर के पास, तो हर किसी डीलर्स का आप याद नहीं रख सकते कि इसको इतना देना है, तो आप वहाँ पे क्रेडिट लिमिट का यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेडिसिन वाली कंपनीज हैं, वो क्रेडिट लिमिट अपने डेटर्स के लिए फिक्स कर सकते हैं। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस पार्ट्स हैं, और जितनी भी मैंने बोला प्रमोशनल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि हर कोई इन फीचर्स का यूज कर सकता है। ठीक है, इन फीचर्स का यूज करके आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम इसी चीजों को जिस तरीके से मैंने आपको थ्योरी में समझाया, तो आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज आप कब करेंगे, क्रेडिट लिमिट का आप यूज कब करेंगे, और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में याद रखिएगा कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में आपका सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मार्ट वाले क्या करते हैं कि आप वहाँ वहाँ पे ग्रोसरी आइटम खरीदते हो, तो जैसे आपने ग्रोसरी आइटम खरीदा, आपने कुछ भी आइटम खरीदा हो, उसके साथ फ्री कुछ और देंगे। तो सेम अगर आपके यहाँ इस तरीके की स्कीम्स हैं कि आप ये परचेज करोगे, तो इस परचेज के बदले आपको ये फ्री मिलेगा, तो वहां पे आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने थ्योरी में समझा, अब आगे चल के चलिए इसको करते हैं प्रैक्टिकली, और टैली पे देखते हैं कि टैली पे इसको कैसे अप्लाई करना है और इसका हमारे अकाउंट पे या मेरे इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए इसी को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट लिमिट को, कि क्रेडिट लिमिट आपने कैसे फिक्स करनी है। जैसे मैं पहले से कंपनी यहाँ पे मैंने बना दी है, अब मुझे क्या करना है, जितने भी डेटर्स हैं
उनकी एक लिमिट फिक्स करनी है, तो जब मैं डेटर्स क्रिएट करूंगी तो वहां पे मैं फिक्स कर दूंगी। बट अगर आपके डेटर्स पहले से ही बने हुए हैं तो आप क्रिएट नहीं, ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर पे जाके उनकी क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर देंगे। ये फीचर्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा जब आप क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे शो मोर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक क्रेडिट लिमिट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एंटर करेंगे तो वो पूछेगा कि डेटर्स के लिए लिमिट फिक्स करनी है या क्रेडिटर्स के लिए। तो यहाँ से हमें नहीं करना है, अभी मुझे क्रिएट करना है, तो मैं जब क्रिएट पे जाऊंगी और लेजर्स पे जाऊंगी तो यहाँ पे मैंने डेटर्स बनाना है। इस तरीके के हर डेटर्स के आप एक लिमिट फिक्स कर लेते हो। तो जैसे मैंने माना यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा जो डेटर है वो राम ट्रेडर है, तो मैंने राम ट्रेडर्स लिया और सन्ड्री डेटर्स के अंदर ले लिया। तो यहाँ पे वो फीचर्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाना है कि क्रेडिट डिफॉल्ट पीरियड आप फिक्स कर सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए उसको उधार दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 30 डेज। और दूसरा अगर ये कहेगा कि चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग एंट्री, अगर मैं इसे यस कर देती हूँ तो ये बार बार आपको रिमाइंड करेगा कि आपके जो क्रेडिट डेज हैं वो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो वो भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हो। और इसी के नीचे आपकी क्रेडिट लिमिट आती है, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट करके ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे जो लिमिट फिक्स करेंगे वो यहाँ पे इस डेटर की फिक्स हो जाएगी। जैसे मैंने माना 1 लाख की मैंने वहां पे दिया था आपको, अभी मैंने बोला था कि हम 1 लाख की इसको क्या दे रहे हैं, लिमिट दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख अमाउंट फिक्स किया। और अगर आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करके इसमें से एक फीचर्स आपको मिलेगा, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स। आप इस फीचर्स को, जो ये वाला फीचर्स आपको दिखा रहा है, इस फीचर्स को आप यस कर देंगे। और मैंने यहाँ पे जैसे इसकी क्रेडिट लिमिट को फिक्स किया, अब इसको हम केवल सेल 1 लाख रुपीज तक कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है क्रेडिट लिमिट। आप इस तरीके से हर डेटर्स के लेजर्स पे क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सेल करना स्टार्ट करूँ, अब मैंने मेरे पास कस्टमर आया और मैं उस कस्टमर को क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। तो जैसे मैंने इसको सेल करना स्टार्ट किया, तो किसको सेल किया, अब मैं जैसे एंटर करूंगी, देखिए यहाँ पे एंटर करके जैसे आप एक्सेप्ट कराएंगे इसको, इसकी लिमिट भी दिखा रहा होगा वो। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीज दिखाएगा। आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि इस डेटर को हमने 1 लाख तक का ही उधार में गुड्स को सेल करना है। अब यहाँ पे हम सेल्स का लेजेस बना लेते हैं, अंडर सेल्स के जाएगा। तो जीएसटी अगर आपके उसमें एप्लीकेबल है तो जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करिए। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से स्टॉक है उसको जब हम सेल करेंगे, तो सेल करने पे हमने यहाँ पे जो लिमिट फिक्स की है उस लिमिट से हम नीचे ही इसको सेल कर सकते हैं, उससे ऊपर हम सेल इसको नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको 200 क्वांटिटी दे दी, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 200 में सेल कर रही हूँ और मैंने इसमें दे दिया कि 3000 की एक है। अभी देखिए तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 6 लाख, यानी कि 200 मैंने सेल की और 6 लाख यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट आ गया। अब अगर इसमें मैंने क्रेडिट लिमिट को फिक्स किया होगा तो ये वाउचर मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि क्रेडिट लिमिट ऑफ राउंड रुपीज 1 लाख और एक्सीडेड करंट बैलेंस कहेगा, जो 6 लाख आपका करंट बैलेंस है वो क्या है, आपका लिमिट से ऊपर है। तो इस तरीके से अगर आप डेटर्स और क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर के लिए तो नहीं, डेटर्स के लिए अगर आप लिमिट फिक्स करेंगे तो आप इस लिमिट के थ्रू हर डेटर को ट्रैक कर सकते हैं कि किस डेटर को हमने कितने की क्रेडिट सेल करनी है। ये तो था हमारा कौन सा पार्ट, क्रेडिट लिमिट का। अब हम आते हैं किस पे, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी पे। अब एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी पे मैंने बोला था कि आप स्टॉक, जो फिजिकली स्टॉक जो जा रहा है वो आपका ज्यादा जा रहा है और जो बिलिंग क्वांटिटी है वो कम है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले F11 प्रेस करूंगी, मैंने बोला था कि आप F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करने के बाद इसमें एक फीचर आपका नीचे आएगा ऑप्शन, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इन इनवॉइस। आप यस कर देंगे तो आपके उसमें ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जिसको भी आप सेल करेंगे, ठीक है, वो चाहे कोई डेटर हो, वो चाहे आपके पास कंज्यूमर कोई आ रहा है, जिसको भी आप सेल करेंगे, जो भी आपकी स्कीम है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने, मेरे पास जो डेटर है उसने कहा कि मुझे 2 शर्ट चाहिए, तो हमारी स्कीम है, मान लेते हैं बाय वन गेट वन फ्री। तो यानी कि वो 2 शर्ट परचेज कर रहा है तो 2 मुझे क्या करना है, फ्री में देना है।
इसका मतलब है जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है वो 4 है और बिल क्वांटिटी मेरी 2 है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी में 4 लिखूंगी और बिल क्वांटिटी में 2 कर दूंगी। और रेट भी ये 2 के हिसाब से लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 2000, तो ये क्या करेगा 4000 खुद ले लेगा। अब ये जो बिलिंग, जो आपका ये जो बिल बनेगा, ये केवल 4000 का मतलब है कि इसने 2 की ही बिलिंग की है, 4 की नहीं की। अगर ये 4 की बिलिंग करता तो इसमें 8000 आपको दिखाता। तो इस तरीके से आप एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि स्टॉक हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कि मैंने एक शर्ट खरीदा है तो शर्ट ही फ्री में जा रहा है, तो वहां पे हम एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज करते हैं। इस तरीके से आप इनकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपके इन्वेंट्री को भी मेंटेन करेगा, आपके फ्री स्टॉक को भी मेंटेन करेगा कि फ्री में कितना गया और आपकी बिलिंग क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था, अगर आपका जो स्टॉक है, नेक्स्ट हम आते हैं आप किस पे, हमारा थर्ड जो ऑप्शन था उसमें मैंने बोला था कि उसमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि आप बिना रेट के सेल कर रहे हो। अब माना मैं शर्ट का प्रमोशन कर रही हूँ कि और शर्ट फ्री में दे रही हूँ, बट मेरे पास तो इन्वेंट्री है और इस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि कितना मैंने स्टॉक को फ्री में दे दिया है। अब फ्री में देना मीन्स मुझे रेट नहीं लेना है। तो रेट अगर मैं यहाँ पे बिना, अभी तक मैं बिना रेट के यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स करके वाउचर्स को एक्सेप्ट कराऊंगी तो वाउचर मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप रेट नहीं डालेंगे, अमाउंट नहीं होगा, तब तक आपकी वाउचर एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। बट मुझे तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पे करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैक आओगे आप और ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाके आपने क्या करना है, वाउचर टाइप पे जाना है और वाउचर टाइप पे जाके आपने सेल्स को ऑल्टर करना है। तो जब आप सेल्स को अल्टर करेंगे तो इसमें आपको यहाँ नीचे फीचर दिखेगा एक, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टैली ERP9 में तो ये फीचर्स के अंदर है, बट यहाँ पे ये वाउचर्स के अंदर है। तो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को आप यस करेंगे तो इसमें अब आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो जब आप बाहर आएंगे और बाहर आके इसकी एंट्री करेंगे, अब मैं बिना रेट के भी इसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने ये फीचर यस नहीं किया होगा तो ये बिना रेट के मेरे इस वाउचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैंने डाला शर्ट, अब मैंने बोला कि 2 शर्ट इसको मैंने फ्री दे दी। अभी तक रेट ले रहा था, देखिए अब मुझे रेट नहीं लेना है। तो जैसे मैं इसको रेट को हटाऊंगी तो यहाँ से आप इसको इससे कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ये कहलाता है आपका जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। और ये वहाँ पे भी यूजफुल है जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि आप कुछ स्टॉक सेल करते हैं और उस स्टॉक के साथ एक एक्स्ट्रा स्टॉक को आप फ्री में देते हैं। जैसे माना मैंने एक लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप की तो मैंने परचेज किया, लैपटॉप को मैंने परचेज किया, बट उसने मेरे को लैपटॉप के साथ एक बैग फ्री में दे दिया और मान लेते हैं हेडफोन फ्री में दे दिया। तो अब मुझे मेंटेन करना है बैग और हेडफोन को भी, बट वो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स वाले हैं और लैपटॉप मेरा कॉस्ट वाला। तो मैं क्या करूँगी, लैपटॉप की तो मैं क्वांटिटी रेट दोनों डालूंगी, बट बैग और हेडफोन जो मुझे फ्री में मिला है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए मैं केवल क्वांटिटी डालूंगी और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा बैग और हेडफोन तो मेंटेन होगा ही होगा, उसके साथ ही मेरा लैपटॉप भी मेंटेन हो रहा होगा। तो लैपटॉप की वो कॉस्ट दिखाएगा, बाकी को वो जीरो वैल्यू में दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे तो जो आपकी परचेज होगी उसमें जितने भी बैग्स वगैरह यानी कि जो भी आपने फ्री आइटम दिया उनके कोई कॉस्ट नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक में आपने सीखा कि कैसे आप एक डेटर्स की क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी स्कीम्स हैं, आपके यहाँ ऑफर आती हैं कि आप स्टॉक के बदले स्टॉक भी आप फ्री में दे रहे हो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी कुछ और है और एक्चुअल बिल क्वांटिटी आपकी कुछ और है, तो वहाँ पे आप एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे जीरो वैल्यू में ट्रांजेक्शन करना है कि सामान के साथ आपका कुछ फ्री भी जा रहा है, तो वहाँ पे आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अप्लाई करिए और ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे आगे की वीडियो हमसे चाहते हैं, तो हम इमीडिएट उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू।